नवरात्र में माता के 9 स्वरूपों की आराधना के दिन माने जाते हैं। नवरात्र में लोग देवी माँ की पूजा अर्चना करके अपने जीवन में खुशियों के आने और दुखों के जाने की लंबी कामना करते हैं। दोस्तों, इस शुभ समय में सच्चे दिल से जो भी मांगो माँ उसे जरूर प्रदान करती है। माँ की आराधना तो आपने भी जरूर की होगी, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि माँ दुर्गा ने इस नवरात्र में आपके पूजा पाठ को सुन लिया है, आपकी पुकार माँ तक पहुँच गई है या फिर नहीं। तो दोस्तों, नवरात्र के आसपास के समय में देवी माँ हमें कुछ खास संकेत दे जाती हैं। इन संकेतों से आप जान सकते हैं कि माँ आपकी उपासना से प्रसन्न है या फिर नहीं। आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में माँ दुर्गा स्वयं पधारी हुई हैं। दोस्तों, आज हम आपको जो लक्षण और संकेत बताएंगे, यदि इनमें से आपने कोई एक भी संकेत आपको यदि मिल रहा है तो समझ जाएं कि माँ दुर्गा आपके ऊपर मेहरबान है। साक्षात वह आपके घर में निवास करने आ चुकी हैं। दोस्तों, सच्चे दिल से की गई पुकार माता रानी तक जरूर पहुंचती है। तो यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दें। दोस्तों, उनका नाम लेने का एक भी मौका ना छोड़ें। दोस्तों, प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने आराधना के लिए दिन की अपेक्षा रात को अधिक महत्व दिया है। इसी कारण से दिवाली, शिवरात्रि और नवरात्रि आदि पर्वों को रात में मनाने की परंपरा मानी जाती है। दोस्तों, नवरात्र में शक्ति स्वरूप में माँ दुर्गा कैलाश से धरती पर पधारती हैं। इस शुभ समय में हमारा मन धार्मिक बन जाता है, सकारात्मक बन जाता है। हर हिंदू अपने आप ही माँ दुर्गा की पूजा करना, माँ दुर्गा की भक्ति करना आदि कार्य करता है, ताकि उसके जीवन में माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे। माँ दुर्गा उनके जीवन में खुशियाँ लेकर आए और हर कोई माता दुर्गा से कृपा की कामना करता है, ताकि उनके घर परिवार में कभी किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट ना रहे। अनेक लक्षणों से पता चल जाता है कि माँ नव दुर्गा ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। ये 7 मुख्य संकेत ये बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में स्वयं पधार चुकी हैं। दोस्तों, आप भी पता कर ले कि क्या आपको भी ये अनुभूति मिली है, क्योंकि नवरात्र का समय माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम समय माना जाता है। दोस्तों, इस समय की गई पूजा और उपासना का फल बहुत ही जल्द मिल जाता है। दोस्तों, नवरात्र में माँ दुर्गा चैतन्यमयी होती हैं और सच्चे भक्तों को तुरंत ही लाभान्वित करती हैं। हम बुरा कर्म करें तो दंडित भी करती हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा जिस भी घर में आती हैं उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा दोस्तों पवित्र और शुद्ध कर देती हैं। वहां रहने वाले सभी लोगों का मन भक्तिमय हो जाता है। घर में प्रसन्नता छा जाती है, आनंददायी वातावरण भी बन जाता है। तो दोस्तों, आप भी इस बात पर ध्यान दें कि इनमें से यदि कोई संकेत आपको मिला है, क्या आपकी भी झोली माता रानी ने खुशियों से भर दी है? बताने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, पहला संकेत आपको नवरात्र के दरमियान ही मिल सकता है और वह होता है ज्योति का तीव्र रूप में जलना। दोस्तों, नवरात्र के समय देवी माँ के सामने अखंड दीपक पूरे 9 दिनों तक जलाया जाता है। मान्यता है कि इससे माँ दुर्गा की कृपा जल्दी ही मिल जाती है। अखंड ज्योति जलाने से घर परिवार पर हमेशा से माँ की कृपा बनी रहती है। नवरात्र में अखंड ज्योति जलाने से पूजा स्थल पर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का साया नहीं मंडराता है। शास्त्रों के अनुसार जिस समय तक अखंड ज्योति प्रज्वलित करने का संकेत लिया है वह दोस्तों उससे पहले वह बुझनी नहीं चाहिए। ऐसा होना बहुत अशुभकारी माना जाता है। अखंड ज्योत में दीपक की लौ भी बहुत मायने रखती है। दीपक की लौ इतनी जलनी चाहिए कि 4 अंगुल आसपास उसकी लौ की ताप महसूस होनी चाहिए।
जितनी ताप होगी उतनी ही भाग्य उदय होने की संभावना अधिक होगी। लेकिन दोस्तों, अगर ज्योति की लो अपने आप तीव्र गति से जलने लगे तो आप समझ जाएं कि ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हुई हैं और आपको भी अंतर्मन में माता रानी के उपस्थित होने का एहसास हो जाएगा। तो ये संकेत बताता है कि माता रानी आपके घर पधार चुकी हैं। दूसरा जो शुभ संकेत है वह है नवरात्र में दीपक की बत्ती में फूल का बनना। अखंड दीपक जलते जलते उसकी बाती कभी कभी फूल से आकार की बन जाती है। दीपक की लौ में फूल बनने का मतलब है कि आपकी पूजा आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। यानी कि नवरात्र में इस प्रकार दीपक की लौ में यदि फूल बन जाता है तो आपकी पूजा माता रानी तक पहुंचने का ये काफी शुभ संकेत है। माँ की कृपा दृष्टि आपके ऊपर जरूर बनेगी। वो किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ में है और आपके कार्यों में आपकी सहायता कर रही हैं और आपके हर कार्य को आसान बना रही हैं। ऐसे में माँ को धन्यवाद अवश्य करें। माँ आपके सभी कष्टों को दूर करके ही अपने धाम वापस चली जाएंगी। दोस्तों, तीसरा संकेत है बार बार गौ माता का घर में आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती हैं उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार द्वार पर निश्चित रूप से आती हैं और ये घर के आसपास घूमती रहती हैं। 9 दिनों तक वहां से जाती नहीं हैं। ऐसे में समझ जाएं कि माता रानी का आपके घर में आगमन हो चुका है। इन दिनों यदि रास्ते में गौ आती हुई दिखे तो उसे अपने दाहिने सिर जाने दें। देखें कि गौ माता को कोई कष्ट ना पहुँचे। गौ माता को कोई यदि मारता है, सताता है या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट देता है, उसकी 21 पीढ़ियां नरक में जाती हैं। गौ के साथ में कभी पैर करके बैठना या फिर सोना नहीं चाहिए, ना ही उनकी तरफ कभी भी थूकना चाहिए। जो ऐसा करता है वह महापाप का भागीदारी बनता है। घर आई माता को ताज़ी रोटी खिलाएं, उनके कभी भूखे पैसे नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, अगला संकेत है श्रृंगार से सजी सुहागन का दर्शन होना। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार को देखना शुभता का संकेत माना जाता है। आपने देखा होगा कि सभी देवियां अपने आप में 16 श्रृंगार किए हुए रहती हैं। लाल चटक वस्त्रों के साथ में ज़्यादा गहने पहने होना, बिंदी लगाए होना भारतीय देवी की निशानी रही है। जिस घर की महिलाएं 16 श्रृंगार नवरात्र के दौरान करती हैं, वहां सुख और समृद्धि का बसेरा अपने आप ही बन जाता है। नवरात्र के दौरान महिलाएं खास तौर पर सजती संवरती हैं। नवरात्र के दौरान आपको किसी ऐसी महिला के अपने आप ही दर्शन हो जाएं, जो 16 श्रृंगार किए हुए सजी हो और जिसके मुख पर तेज झलकता हो, तो इसका मतलब है कि माँ दुर्गा आपके ऊपर मेहरबानी बनाए हुए हैं और उन्होंने इस संकेत द्वारा आपको सूचित भी किया है। 5वां संकेत है मधुमक्खी का घर में आना। दोस्तों, माता पार्वती का ही एक अवतार है देवी ब्राह्मणी। ब्राह्मणी को मधुमक्खियों की देवी के रूप में जाना जाता है। देवी महत्व में उनका उल्लेख मिलता है। यदि आपके घर में नवरात्र में मधुमक्खियाँ आती हैं तो समझ जाएं कि आपके घर में माता रानी का वास है, क्योंकि मधुमक्खी देवी स्वरूप हैं जो अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए, यानी कि नवदुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन करके आती हैं। तो ऐसा संकेत मिलने पर आप समझ जाएं कि माँ ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। लेकिन दोस्तों, घर में मधुमक्खियों का छत्ता बनने ना दें। घर में उनका छत्ता बनना और अशुभकारी घटना होने के संकेत देता है। 6वां संकेत है घर में काली चींटियां निकलना। दोस्तों, घर में चींटियों का निकलना आम बात है, इसीलिए अक्सर हम इसे सामान्य घटना समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं।
लेकिन चींटियां घी नहीं खाती हैं, फिर भी वो घी के बर्तन में दिखाई दे जाती हैं। जहां आपने सफाई की है वहां भी अचानक चींटियां नजर आने लगती हैं। तो इस तरह घर में अचानक काली चींटियां यदि दिखाई देने लगे तो ये एक शुभ संकेत है। आपके जीवन में कोई बदलाव होने वाला है, कोई ऐसा परिवर्तन जो आपके लिए लाभदायक होगा, आपके परिवार के लिए मंगलकारी होगा। माँ दुर्गा आपके जीवन से हर दुख कष्ट हरने वाली है। माँ ने आपकी पुकार सुन ली है। अब दोस्तों, इसका तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अनिश्चित काल तक चींटियों को इसी प्रकार आते रहने दें या फिर उन्हें आमंत्रित करें। आप उनके स्वागत में आटा डालना शुरू कर लें। ऐसा करने से माता रानी को पता चल जाएगा कि आप तक उनका संकेत पहुंच चुका है। फिर चींटियां अपने आप वापस लौट जाएंगी। दोस्तों, 7वां संकेत है फटे हुए कपड़े पहनना, कोई याचक द्वार पर आना। नवरात्र के आसपास के समय में ऐसा कोई याचक यदि आपके द्वार पर आ जाए तो समझ जाना कि माता रानी रूप बदलकर आपके द्वार पर आई हैं। दोस्तों, नवरात्र में कोई भी याचक आए तो उसे खाली हाथ ना जाने दें, क्योंकि दोस्तों स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर आती हैं। तो दोस्तों, ये मुख्य 7 संकेत बताते हैं कि माता रानी आपकी पूजा उपासना से प्रसन्न है और अब आपका जीवन उनकी छत्र छाया में पलेगा। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और संकेत नवरात्र पर मिलते हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। मान्यता है कि नवरात्र में जो जौ उगाई जाती है वे भविष्य से संबंधित कुछ बातों का हमें साफ संकेत देती हैं। दोस्तों, आमतौर पर बोया हुआ जौ 2-3 दिनों में अंकुरित हो जाता है, लेकिन यदि ये ना उगे तो भविष्य में ये आपके लिए अच्छे संकेत नहीं है। यानी कि दोस्तों, आप लोगों के ऊपर कोई बड़ी विपदा आने वाली है या तो बड़ी मुश्किलों का सामना भी आप लोगों को करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे खास संकेतों का जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, यदि जौ का रंग नीचे से आधा हरा है और आधा पीला है तो इसका मतलब है कि आपके अगले साल का शुरुआती समय अच्छे से बीतेगा, लेकिन दोस्तों बाद में आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। और यदि आपके द्वारा बोया हुआ जौ सफ़ेद या फिर हरे रंग में उग रहा है तो इससे बहुत ही शुभकारक माना जाता है। ये आपकी पूजा सफल संपूर्ण करने का संकेत होता है। पूजा को माँ द्वारा स्वीकार किए जाने का ये खास संकेत होता है। आपका आने वाला पूरा साल खुशियों से भरा होगा। दोस्तों, जैसे व्रत पूजा की कथा बताना सुनना मंगलकारी होता है, क्योंकि उस व्रत के लाभ हम औरों को बताते हैं, उसी तरह इन संकेतों के बारे में भी हम दूसरों को भी बताएं। एक तरह से ये माँ के प्रति आभार व्यक्त करना ही होता है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा संकेत आपको मिला हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसके साथ ही जय माता दी लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी के जयकारे ज़रूर लगाएं और ऐसी ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें।